हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार में एक न्यू वैकेंसी आना है जो कि बिहार ड्राइवर का है। काफ़ी शानदार वैकेंसी है और बहुत सारे बच्चे इंतजार भी कर रहे थे इस वैकेंसी का। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये वैकेंसी कब तक आना है, कितने पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है, सारे चीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। सिर्फ वीडियो में ध्यानपूर्वक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम सभी CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट से बिहार ड्राइवर का नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, और जो कि आपको पुराना ही देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि अभी नया नहीं आया हुआ है, और नया आएगा तो वो अपडेट आपको कर दिया जाएगा। तो ये देखिए, बिहार ड्राइवर का ये पुराना वाला विज्ञापन है जो कि 1722 पदों पर यह वैकेंसी आया हुआ था 2019 में। देखिए, अगर वेतन की बात किया जाए तो लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 से 69,100 तक वेतन इसमें दिया जाता है लास्टली। तो यहाँ आपका कोई काम का नहीं है, जहाँ काम का है वो आपको पूरा बता देते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये क्या है। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा तो सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, और ये वैकेंसी कब तक आना है और कितने पदों पर आना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आप सभी। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट नंबर में ही चालक सिपाही के पद पर आवेदन हेतु संबंधित ये प्रश्न दिया गया है। देखिए 1.1 में जो बताया गया है कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर आप सभी 12वीं पास हो चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, चाहे वो फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकेंड डिवीज़न हो या आप सभी थर्ड डिवीज़न हो, किसी भी स्टेट से, चाहे वो बिहार का मूल निवासी हो या अदर स्टेट से आप सभी बिलोंग करते हैं, तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अदर स्टेट वाले हैं वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, ये चीज़ पे गौर कीजिएगा आप सभी। और यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन जरूर होगा कि इस फॉर्म को जो भर सकता है, कब तक के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। क्या 2022 में बच्चे अभी 12th किए हुए हैं, क्या वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो देखिए, आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, आपका मेरिट लिस्ट आपके हाथ में है, ये चीज़ पे गौर कीजिएगा। क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप फेल हैं या पास हैं। तो अगर आप सभी पास हैं तो आप सभी इस फॉर्म को भर पाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद दूसरा पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है तो आप सभी इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। यहाँ देखिए, इसमें भी एक नियम है, कम से कम 1 वर्ष पूर्व हल्का मोटर वाहन जिसे हम सभी LMV कहते हैं या भारी मोटर वाहन HMV भी कहते हैं, यानी कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। यानी कि हम सभी कह सकते हैं कि अगर आपका नोटिफिकेशन आने से पहले अगर ड्राइवरी लाइसेंस बन के तैयार है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। तो आप सभी ड्राइवरी लाइसेंस को जरूर बनवा लीजिए जल्द से जल्द, अगर आप सभी फॉर्म को भरना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ही कम होता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अगर आप सभी बिहार पुलिस का ड्राइवर बनने का सपना देख रहे हैं तो जरूर आप सभी ड्राइवरी लाइसेंस को क्लियर करवा लीजिएगा, आप सभी एलिजिबल हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। यहाँ से क्लियर हो गए, ड्राइवरी लाइसेंस होना अनिवार्य है, लास्ट में अन्यथा छांट दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ क्या दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, यहाँ एज लिमिट से संबंधित पॉइंट को दिया हुआ है, पर अभी जो कि न्यू नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते कि कब से एज को काउंट किया जाएगा। पर यहाँ पे देखिए बताया गया कि न्यूनतम उम्र जो है वो 20 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष है, यानी कि ये जनरल के लिए है। अगर अदर स्टेट से जनरल में आते हैं या आप सभी बिहार से जनरल में आते हैं, पर बिहार में अभी एक सुविधा किया गया EWS का, तो उसमें भी आरक्षण आपको मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूनतम कितना है 20 है और अधिकतम कितना है 25 वर्ष रखा गया है, ये चीज़ पे गौर कीजिएगा। अगर आप सभी OBC ST SC से आते हैं तो आपको आरक्षण दिया जाता है 2 साल, 3 साल और 5 साल का दिया जाता है। यानी कि पुरुष के लिए पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि पुरुष के लिए न्यूनतम जो है 20 वर्ष, अधिकतम 27 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आप सभी पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष है। उसके बाद देखिए, अनुसूचित जाति कोटि, अनुसूचित जनजाति कोटि पुरुष महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 और अधिकतम जो है कि वो 30 वर्ष रखा गया है। तो यहाँ से क्लियर है आप सभी, ये पॉइंट पे ध्यान रख लीजिएगा आप सभी। उसके बाद देख लीजिए क्या है कि अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड से संबंधित
ये जानकारी है, ये पॉइंट है, आप सभी यहाँ गौर कीजिएगा आप सभी। तो इसमें जो है कि आपका ऊंचाई होना चाहिए और सीना का मापदंड किया जाएगा, तो ये चीज़ पे गौर कीजिएगा। उम्मीदवार का क्या मापदंड किया जाएगा? ऊंचाई और चेस्ट का मापदंड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ऊंचाई के बारे में दिया हुआ है, अनारक्षित सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष उम्मीदवार के लिए न्यूनतम हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर रखा गया है फ्रेंड। अगर आपका 165 सेंटीमीटर पूरा है तो आप सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष उम्मीदवार के लिए 160 सेंटीमीटर ही रखा गया है। तो ये हो गया आपका हाइट, ऊंचाई। उसके बाद देख लीजिए, भारतीय मूल के गोरखा या सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस गोरखा बटालियन के लिए 160 सेंटीमीटर ही हाइट है। उसके बाद देखिए, सभी वर्ग के महिलाओं उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए आपका। महिलाओं का चेस्ट नहीं नापा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देख लीजिए, सीना यानी कि चेस्ट से संबंधित ये पॉइंट है। अनारक्षित सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए, पुरुष उम्मीदवार के लिए बिना फुलाए 81 और फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, ये चीज़ पे गौर कीजिएगा आप सभी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 और फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष उम्मीदवार के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का गैप होना अनिवार्य है। अगला पॉइंट है कि भारतीय मूल के गोरखा या सिर्फ बिहार पुलिस सैन्य गोरखा बटालियन के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 होना अनिवार्य है। उसके बाद देख लीजिए क्या है, महिलाओं के लिए जो है कि चेस्ट का नाप नहीं किया जाता है, महिलाओं के लिए छाती नहीं नापा जाता है। उसके बाद देख लीजिए, महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन 48 किलो होना अनिवार्य है, ये पॉइंट पे गौर कीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए क्या है, नियुक्ति प्रक्रिया है। नियुक्ति प्रक्रिया आपका 3 चरण में होंगे, ध्यान रखिएगा। कितने चरण में होने वाला है? 3 चरण में होने वाला है। पहला चरण आपका क्या होगा? तो पहला चरण में लिखित परीक्षा होगा। दूसरा चरण में आपका क्या होगा? शारीरिक दक्षता होगा। और तीसरा चरण में क्या होगा? आपका ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है, जिसके आधार पर आपका रिजल्ट बनने वाला है फ्रेंड। तो लिखित परीक्षा में क्या रहने वाला है? तो इसमें आप सभी से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न रहने वाला है। 100 प्रश्न पूछ जाएगा, 100 अंक का रहने वाला है, यानी कि एक प्रश्न में 1 अंक दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, तो एक प्रश्न के लिए 1 अंक देय होगा और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। तो इसमें क्या होगा? 100 में 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाइएगा। देखिए, बिहार ड्राइवर के सिलेबस के बारे में बिल्कुल डिटेल से अभी एक वीडियो बना के आपको देंगे, सेपरेट वीडियो, जिसमें कि आपको बताने वाले हैं कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछ जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछ जाएगा, और इस एग्जाम्स के लिए बेस्ट बुक कौन सा रहने वाला है, जिससे कि आप हाईएस्ट स्कोर करके एग्जाम को क्रैक कर सकें। प्रॉपर आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं तैयारी करने का, तो ये सारे चीज़ के बारे में बिल्कुल विस्तार से जानकारी देने वाले हैं एक वीडियो में। ध्यान रखिएगा आप सभी, इंतजार कीजिए, वो वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा। यहाँ से सारा चीज़ आपका क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखित परीक्षा होने के बाद कुल अंकों का, यानी कि 100 अंकों का 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर 30% अंक नहीं लाते हैं तो शारीरिक दक्षता के लिए आप पास नहीं होइएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो हम आपको बता रहे हैं उसे आप सभी गौर से सुनिएगा। पर यहाँ 30% तो ये न्यूनतम रखा गया है। पर क्या होता है, मेरिट लिस्ट जारी होता है, कटअप जारी होता है, जिसमें कि कटअप 72, 73, 78 तक कटअप जाता है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी, 80 भी पार कर जाता है, 85 भी पार कर जाता है, तो वो कटअप के हिसाब से होता है। पर अगर कटअप को पार करना है, रिजल्ट बनाना है, तो अगर आप सिर्फ 72, 73 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो बिल्कुल रिजल्ट होगा। इस पे गौर नहीं कीजिएगा, ये सिर्फ पास मार्क दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे कि अगर आप मैट्रिक का एग्जाम देते तो पास मार्क कितना रखा हुआ है बिहार में? 30% है। पर आप अधिक से अधिक जितना नंबर ला सकते हैं, जैसे कि अगर आप 60 नंबर लाते हैं, तो जैसे कि आप सभी हर विषय में 60 नंबर लाते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से इसमें भी कटअप जारी किया जाता है। तो अगर आप सभी कटअप को पार कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा, और रिजल्ट होने के बाद आप सभी शारीरिक दक्षता के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ से क्लियर है आपका। उसके बाद देख लीजिए पाठ्यक्रम में क्या दिया हुआ है। लिखित परीक्षा में समान ज्ञान और समसामयिक के मुद्दे से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में आपको डिटेल से वीडियो दे ही देंगे, तो ये सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी।
अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की अधिकतम 5 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार शारीरिक दक्षता पद हेतु किया जाएगा। यानी कि जैसे कि 1000 पद पर वैकेंसी आने वाला है बिहार ड्राइवर का, 1000 प्लस वैकेंसी रहने वाला है, तो इसका जो है कि 5 गुना बुलाया जाएगा। यानी कि 5000 बच्चे को बुलाया जाएगा शारीरिक दक्षता में। ध्यान रखिएगा आप सभी, जहाँ की दौड़, ऊंचे कूद, चेस्ट नपाई होगा, उसके बाद जो है कि आपका हाई जंप होने वाला है, तो ये सभी के लिए 5 गुना बुलाया जाएगा अभ्यर्थियों को। तो यहाँ से क्लियर है आप सभी का। उसके बाद यहाँ देख लीजिए मेन पॉइंट को कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल क्या है, शारीरिक दक्षता के लिए क्वालिफाइंग होंगे। ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा जो है कि आपका मेधा सूची के लिए आधार नहीं होगा, ये सिर्फ पास मार्क है जिससे कि आप सभी शारीरिक दक्षता के लिए एलिजिबल होंगे। आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है फ्रेंड OMR बेस्ड पर एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ पे गौर कीजिएगा, यानी कि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद देख लीजिए द्वितीय चरण में क्या दिया हुआ है, शारीरिक दक्षता जांच के बारे में बताया गया है। तो यहाँ देख लीजिए आप सभी से कि दौड़ सबसे पहले आप सभी से करवाया जाएगा। इसमें क्या है, सभी कोटि पुरुष के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ करवाया जाएगा। अधिकतम 7 मिनट का समय दिया जाएगा और इससे कम जितना भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 मिनट से पहले आप जितना पहले मार सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, पर 7 मिनट से अधिक समय होने के बाद आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए सभी कोटि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होगा। अधिकतम 7 मिनट का समय दिया जाएगा और 7 मिनट से अधिक समय लेने पर असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ क्लियर है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए कूद के बारे में बताया गया। ऊंची कूद में सभी पुरुष कोटि के लिए जो है कि न्यूनतम 3 फीट 6 इंच रखा गया है। इससे जितना अधिक मार सकते हैं, पर इससे कम नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए सभी कोटि के लिए न्यूनतम 2 फीट 6 इंच रखा गया, इससे कम नहीं होना चाहिए। 2 फीट 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए। लंबी कूद के लिए सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 10 फीट है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अधिक जितना मार सकते हैं। सभी कोटि महिलाओं के लिए न्यूनतम 7 फीट रखा गया है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अधिकतम आप जितना मार सकते हैं, अन्यथा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए गोला फेंक के लिए सभी कोटि पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला रहेगा। 14 फीट न्यूनतम आपको फेंकना है, इससे कम नहीं रहना है। इससे अधिक आप जितना फेंक सकते हैं। सभी कोटि महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा और 8 फीट न्यूनतम आपको फेंकना है, इससे कम नहीं फेंकना है, ज़्यादा आप जितना फेंक सकते हैं। यहाँ क्लियर है ये सारा चीज़। तो ये आपका क्या है, शारीरिक दक्षता का प्रोसेस है। तो ये 2 चीज़ आपका क्लियर हो चुके हैं, पहला लिखित परीक्षा और दूसरा क्या है आपका शारीरिक दक्षता। यहाँ गौर कीजिएगा, ये सभी जो है ये सभी में आपको 3-3 चांस दिया जाएगा, पर जो है कि दौड़ में आपको मात्र 1 ही चांस दिया जाएगा। यहाँ देखिए बताया गया है कि 3 मौका आपको दिया जाएगा सारा चीज़ में। किस में दिया जाएगा, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में दिया जाएगा, पर रनिंग में आपको नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, रनिंग एक ही बार आपसे करवाया जाएगा। अगर आप सभी शारीरिक दक्षता को पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप सभी ड्राइविंग टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जहां से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उसके बाद देखिए तृतीय चरण में दिया हुआ है क्या है, मोटर वाहन, यानी कि ड्राइविंग टेस्ट से संबंधित ये पॉइंट है। यहाँ देख लीजिए अधिकतम अवधारित अंक जो होंगे 100 अंक का ये टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि आप सभी से ड्राइविंग करके टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि आपको अंक दिया जाएगा, प्लस में जो है कि आपसे मौखिक भी पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपका सारा चीज़ क्लियर हो चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रैक दिया हुआ है जिसमें कि आपको गाड़ी चलाना होगा, जैसे कि ऐसे आपको आना है, या तो फिर ऐसे आना है, या तो फिर ऐसे आना है आपको, या तो फिर रिवर्स लेके जाना है। पर ये जो बाउंड्री दिया हुआ है इसमें आपको गाड़ी टच नहीं करना चाहिए, अन्यथा डिस्क्वालीफाई किया जाएगा आपको। तो यहाँ आप देख लीजिए, देखिए यहाँ मेन पॉइंट दिया हुआ है, जीप चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम 20 अंक रखा गया है। 1 मिनट तक 3 गियर में 20 अंक दिया जाएगा। उसके बाद जो है कि 1 मिनट तक 5 गियर में 16 अंक दिया जाएगा। उसके बाद देखिए 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक जो है 5 गियर पर 12 अंक दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक 5 गियर पर 8 अंक मिलेगा। तो ये जीप
चलाने वाले से संबंधित थे। उसके बाद देखिए कार के लिए क्या रखा गया है, तो इसमें भी आपको अधिकतम 20 अंक दिया जाएगा। 1 मिनट तक 3 गियर पर 20 अंक, उसके बाद जो है कि 1 मिनट तक 5 गियर पर 16 अंक, 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक 5 गियर पर 12 अंक, 2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक 5 गियर पर 8 अंक दिया जाएगा। ये किस में दिया जाएगा, कार चलाने पर दिया जाएगा। तो ये 2 चीज़ हो गए, को और खो हो गए। उसके बाद देख लीजिए गो में जो दिया गया है, बस ट्रक चलाने की क्षमता जांच हेतु दिया गया है, जो कि खुले मैदानों में चलाए जाएंगे। ये जांच सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य नहीं होगी। इसमें भारी मोटर वाहन HMV चालन अनुज्ञप्ति धारक ही भाग ले सकेंगे। इस जांच में जो कि भारी मोटर वाहन चला सकते हैं वही धारक इसमें भाग ले सकेंगे। इस जांच में प्राप्त अंक अभ्यर्थियों के मेधा अंक में जोड़े जाएंगे। इस जांच के लिए अधिकतम 20 अंक होंगे, जो कि निम्नलिखित रीति से दिए जाएंगे। यहाँ देख लीजिए कि सभी गियर बदलकर बिना गियर आवाज़ की गाड़ी चलाने पर 8 अंक। उसके बाद देखिए गाड़ी के आगे चलाकर 8 का चित्र बनाने पर 4 अंक। उसके बाद गाड़ी के पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाने पर 8 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है आपका। उसके बाद देख लीजिए गो में क्या है कि उम्मीदवारों से वाहन चालन की ज्ञान की जांच हेतु चयन परिषद द्वारा गठित समिति द्वारा मोटरयान अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन तथा यातायात के चिन्हों और संकेतों से संबंधित प्रश्न की सूची में से उम्मीदवारों से 20 प्रश्न मौखिक पूछे जाएंगे, जिसके लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यानी कि मौखिक प्रश्न आपका 20 अंक का रहने वाला है। जैसे कि यातायात से प्रश्न पूछ जाते हैं कि नो पार्किंग का चिन्ह क्या है, जैसे कि अगर सिग्नल पे देखिएगा तो रेड लाइट का मतलब क्या होता है, येलो लाइट का मतलब क्या होता है, ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, ये सारे चीज़ से संबंधित प्रश्न पूछ जाएंगे। तो ये चीज़ पे आप सभी गौर कीजिएगा। तो ये हो गया आपका क्या, तो ये हो गया आपका यातायात से संबंधित 20 अंक हो गए। उसके बाद देख लीजिए अंगों में जो पूछे गए कि विभिन्न गाड़ियों के पार्ट पुर्जे या रख रखाव से संबंधित प्रश्न पूछ जाएंगे, जो कि 20 अंक का रहने वाला है। यानी कि गाड़ी का पार्ट पुर्जा, जैसे कि गाड़ी के इंजन के बारे में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी होना अनिवार्य है। अगर आप सभी कहीं बीच रास्ते में फंस जाएं तो उसे आप सभी सोल्यूशन कर सकें, उसे सॉर्ट आउट कर सकें। जैसे कि पंक्चर बनाने के लिए या टायर खोलने के लिए उसके पार्ट पुर्जे के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना है। तो अगर आप सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं दोनों, तो कहीं ट्रेनिंग सेंटर को आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां ट्रेनिंग दिया जाता है कार चलाने के लिए, ड्राइवरिंग के लिए। वहाँ सारा चीज़ आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसके लिए स्पेशल बुक भी आता है, तो आप सभी उसे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारा प्रोसेस था आप सभी का, जो कि आपको बता दिए हैं। इसी तरह से आपका जो है कि सिलेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अब बात कर लेते हैं कि इसका वैकेंसी जो आना है फ्रेंड वो कब तक आना है। तो याद रखिएगा आप सभी, इसका वैकेंसी जो आना है वो जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसका वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो ड्राइवरी लाइसेंस को नहीं बनवाएं वो सभी आज ही बनवाने का कोशिश कीजिए। आप सभी फॉर्म को भरिए और बनवाने का कोशिश कीजिए, अगर आप सभी सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप सभी ड्राइवर बनने का सपना देख रहे हैं। तो ये सारा चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बता दिए। आज के ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी इसके बारे में अपडेट होगा वो आपको बिल्कुल दे दिया जाएगा, चिंता नहीं करना है आप सभी को। चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी बिहार ड्राइवर से संबंधित वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आप सभी को ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और जल्द ही पूरे सिलेबस के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि इसका तैयारी आप सभी कैसे कर सकते हैं, कौन सा बुक को पढ़ सकते हैं, पढ़ाई आपको कैसे करना है, इस सारे चीज़ के बारे में बिल्कुल आपको डिटेल से बताने वाले। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।